दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैब्रिकेटेड गैंग रेप कॉन्स्पिरेसी का पूरा नैरेटिव एक्सपोज कर दिया, जहां सच से ज़्यादा कहानी बनाई गई थी और सिस्टम को मिसयूज़ किया गया। अगर आपको गैंग रेप के फॉल्स केस में फंसा दिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए और बाद में कोर्ट बोले कि ये कंस्पिरेसी थी, देन टेल मी, क्या सिस्टम ने आपको प्रोटेक्ट किया था या डिस्ट्रॉय? इंडिया में एक आदमी को गैंग रेप के फॉल्स केस में फंसाया गया, अरेस्ट किया गया, कस्टडी में रखा गया, टॉर्चर किया और मारा पीटा, कोर्ट के चक्कर लगवाए गए और बाद में कोर्ट ने कहा कि यह सब एक प्लान्ड कंस्पिरेसी का पार्ट था इन्वॉल्विंग अ लॉयर एंड अ पुलिस ऑफिसर। तो आप क्या कहेंगे? ये कोई सोशल मीडिया रूमर नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है एंड दिस केस शुड डिस्टर्ब एवरी ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि सवाल सिंपल है, अगर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स रिकॉर्ड्स के बेसिस पर किसी आदमी की लाइफ बर्बाद की जा सकती है, देन व्हाट एग्जैक्टली इज ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्टिंग? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केस फैक्ट्स क्या थे, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या होल्ड किया, कौन से लीगल सेक्शंस लगे, इनोसेंट मैन के साथ क्या हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्डिनरी मैन को इस जजमेंट से क्या लीगल लेसन लेना चाहिए। एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट पार्ट में मैं बताने वाला हूँ वाई दिस जजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट वन फॉल्स केस, इट इज़ अबाउट हाउ द सिस्टम इटसेल्फ कैन बिकम द वेपन। केस का नाम है हाजी मोहम्मद अल्ताफ वर्सेस स्टेट एंड कनेक्टेड मैटर्स। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में बाय जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा। द कनेक्टेड क्रिमिनल अपील्स चैलेंज द ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन and one connected appeal sought enhancement compensation on behalf of the victim सुशील गुलाटी। कोर्ट के समरी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि एक्यूज पर्सन्स ने मिलकर सुशील गुलाटी को सेक्सुअल असॉल्ट केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट करने और पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए कंस्पिरेसी की। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फॉल्स रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए और उन डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जेन्युइन दिखाने का इंटेंट था। और यहीं से शुरू होता है वह पार्ट जो मेरे हिसाब से हर सिटीजन को शॉक करना चाहिए। कोर्ट रिकॉर्ड करता है कि इस कंस्पिरेसी के रिजल्ट में सुशील गुलाटी को अरेस्ट किया गया और पुलिस के साथ जुडिशियल कस्टडी का भी सामना करना पड़ा। लेटर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड ही वाज इनोसेंट एंड ही वाज डिस्चार्ज्ड। सो थिंक अबाउट दिस केयरफुली। एक आदमी को पहले अक्यूज्ड बना दो, उसको अरेस्ट करा दो, उसकी रेपुटेशन ख़त्म कर दो, उसको कस्टडी दिला दो और बाद में बोलो इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि वह इनोसेंट था। द क्वेश्चन इज नॉट ओनली हु डिड दिस, द डीपर क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस हैड टू फेल टुगेदर फॉर दिस टू हैपन। बिकॉज फॉल्स एलिगेशन बाय इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, बट फॉल्स एलिगेशन, पुलिस पेपर वर्क, जुडिशियल प्रोसेसिंग, कस्टडी, years of litigation, that is not an allegation problem anymore, that becomes a system problem। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन को चैलेंज करने वाले अपील्स एग्जामिन किए। द कन्विक्शंस एंड सेंटेंसेस रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट इंक्लूडेड ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस 120B, 195, 465, 218 and 389 IPC with sentences directed to run concurrently। The court record also notes a direction that upon realization of fine, 2 lakh rupees be paid as token compensation to the legal representatives of Sushil Gulati for the damage to his reputation and character। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझिए, यह केस सिर्फ गलत कंप्लेंट का नहीं था, ये केस था alleged criminal conspiracy, fabrication of evidence, forgery, false official records and extortion by threat of false accusation के framework में। That is why this judgment is so important। The court was not dealing with a casual discrepancy, it was dealing with a judicially examined pattern of misuse of criminal law machinery। जजमेंट का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट मेरे हिसाब से सिर्फ फॉल्स इम्प्लीकेशन नहीं है, इट इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। द हाई कोर्ट स्पेसिफिकली नोटेड दैट सुशील गुलाटी was not only falsely implicated in a heinous gang rape accusation but was also subjected to custodial violence and undue harassment at the hands of police। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उसे मल्टीपल डेट्स पर कोर्ट बुलाया गया, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुई एंड द ट्रायल कोर्ट डिड नॉट इफेक्टिवली स्टेप इन टू प्रिवेंट दैट हैरेसमेंट। और एक जगह कोर्ट नोट्स दैट ही वॉज मेड टू अपीयर अबाउट 20 टाइम्स ओनली टू बी सेंट बैक विदाउट बीइंग एग्जामिन्ड। मैं इस पॉइंट को क्लियरली बोलना चाहता हूँ, harassment is not limited to arrest, harassment can also be procedural, repeated dates, repeated adjournments, repeated appearances, public humiliation, financial drain, mental collapse, social suspicion। इंडियन लीगल सिस्टम में पनिशमेंट कभी कभी कन्विक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है,
और जब कोर्ट खुद लिख रही है कि अ पर्सन वॉज हरास्ड टू दैट एक्सटेंट, देन दिस इज़ नॉट एक्टिविस्ट लैंग्वेज, दिस इज़ जुडिशियल लैंग्वेज विद जुडिशियल कॉन्सिक्वेंसेज। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, हम बार बार कहते हैं लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, फाइन, बट व्हाट इफ द कोर्स ऑफ लॉ इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट फॉर द इनोसेंट? क्या सिर्फ एक्वेटल इनफ है? क्या सिर्फ डिस्चार्ज इनफ है? क्या एक आदमी की इज्जत, उसकी कस्टडी, उसकी हेल्थ, उसका सोशल स्टैंडिंग, उसके बिजनेस लॉसेज, उसकी फैमिली ट्रॉमा, ये सब किसी ऑर्डर शीट में वापस आ जाता है? नहीं। और इसीलिए ऐसे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, because they force the system to admit that false implication is not a theoretical malfear, it is a legal reality and in some cases it is executed with planning। चलिए सिंपल टर्म्स में सेक्शंस समझते हैं। 120 BIPC कंस्पिरेसी मतलब प्लान मिलकर बनाया गया, 193 और 195 IPC फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेशन फॉर यूज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब सिस्टम को मिसलीड करने के लिए एविडेंस स्ट्रक्चर किया गया, 218 IPC पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल एक्ट प्रिपेयर्स इनकरेक्ट रिकॉर्ड मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग भी कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, 465 IPC फोर्जरी मतलब डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए गए, 389 IPC पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ सीरियस ऑफेंस टू एक्सटॉर्ट मतलब क्रिमिनल एक्यूजेशन को प्रेशर टूल बनाया गया। दिस इज वाई द जजमेंट मैटर्स बियॉन्ड वन केस, बिकॉज इट मैप्स आउट हाउ एन एक्यूजेशन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इनटू अ प्रोसिक्यूशन इवेंट। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले के अगेंस्ट फॉल्स सीरियस एलिगेशन का रिस्क है, देन दीज आर द प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स, कॉल्स, चैट्स, मूवमेंट, transactions, prior threats, preserve everything. Number 2, early legal strategy matters more than emotional reaction. Panic doesn't just weaken your case, it actively damages your defense. Number 3, never assume truth will win on its own. Truth is not self-executing. It needs structure, records, timing, and procedural pressure. Number 4, watch the paperwork. False cases don't survive on facts, they survive on documentation that looks official and goes unchallenged. Number 5, the custody stage is critical. The damage done in the first few days can take years to undo. And number 6, if you are innocent, silence and delay can still destroy you. You need an active defense, not passive hope. अब इस जजमेंट का बिगेस्ट टेक अवे सिंपल है। An innocent man was not merely accused. According to the court's discussion of the case, he was allegedly framed through conspiracy, false records, fabricated documents, custody, harassment, and procedural abuse. The High Court then upheld the convictions of the appellants, whose trial court convictions were under challenge. That should shake every person who still thinks legal abuse is a fringe concern. Because once the process is captured, innocence alone is not enough. You need evidence, you need strategy, and above all, you need a system willing to admit when it has been weaponized. अगर आप चाहते हो कि मैं इस जजमेंट का सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेकडाउन या सर्टिफाइड कॉपी स्टाइल एनालिसिस या इसके इम्प्लीकेशंस ऑन फॉल्स केस डिफेंस स्ट्रैटेजी पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में लिखो ब्रेक डाउन द जजमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज awareness is not optional anymore. In India, legal ignorance is a liability. False case, legal harassment, system stacked against you. Time to fight back the right way. You don't need noise. You need the right approach. Contact our office now.